शैतान की हम कुछ कमियों को देख रहे हैं। शैतान में कुछ कमियां हैं। हम प्रभु और शैतान के बीच एक बड़े अंतर को हम समझ रहे हैं। प्रभु में क्या विशेषताएं हैं परमेश्वर में, और शैतान में किन बातों की कमियां हैं। आज आप लोगों का जो ध्यान है, आप लोग हमेशा शैतान से डरते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो सबसे विरोधी शत्रु है तो वह है शैतान। हमारा भी वो विरोधी है, क्योंकि हम परमेश्वर की सबसे बहुमूल्य रचना है मानव। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया अपनी समानता में, अपनी स्वरूप में। तो हमारा जो शत्रु है वो शत्रु है शैतान। कौन है? जो आज इस संसार में हर प्रकार का पाप करा रहा है, हर प्रकार का लड़ाई झगड़ा करा रहा है। हम उसके बारे में हम सीख रहे हैं, और हम लोग सीखेंगे। अपने चौथे बिंदु को हमने पिछली बार हम लोग सीख रहे थे, परंतु समय हमारा समाप्त हो चुका था, इसलिए हमने अपने बिंदु को छोड़ा। हम दोबारा से इस पर मनन करेंगे। हम चौथे बिंदु में हम चलते हैं। यहाँ पर हम सीख रहे थे शैतान हमें पाप में नहीं गिरा सकता है। हमें पाप नहीं करा सकता शैतान, हमसे पाप नहीं करा सकता है, परंतु वह हमें पाप करने के लिए धोखा दे देता है। पाप तो नहीं करा सकता, परंतु पाप के लिए क्या करता है? वो हमें धोखा देता है, हमें लुभाता है। और हम देख रहे थे याकूब की किताब नए नियम से निकालिए, और इसका 1 अध्याय और इसका 15 पद। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हाँ, क्या लिखा है वचन में? और अभिलाषा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। अभिलाषा, बोलिए अभिलाषा। आप सबके भीतर एक अभिलाषा होती है, और वो अभिलाषाएं अलग अलग चीजों के लिए होती हैं। शैतान, अभी मैं आपको क्या कह रहा था, कभी भी आपसे पाप नहीं करा सकता, परंतु इस अभिलाषा से खेलता है वो। ध्यान दें, वचन में लिखा है अभिलाषा गर्भवती होती है। अभिलाषा क्या होती है? एक व्यक्ति की चाह रखता है, यानी जो पाप होता है ना, वो गर्भ में पल रहा होता है। जो इच्छा होती है ना, वो गर्भ में पल रही होती है। कभी भी किसी घर में हत्या होती है ना, तो अचानक हत्या नहीं होती। लुटेरे पहले घात लगाते हैं। इस परिवार का आदमी कब जाता है, इस परिवार की औरत कब बाहर जाती है, कब घर में कोई नहीं होता, तब हम जाके लूट करेंगे। अचानक कोई नहीं पहुंच जाता किसी के घर, परंतु जो चोर है, लुटेरा है, वो पहले घात लगाता है, प्लान बनाता है। तो जो इच्छा है ना, वो से क्या कर रहा है? पाल रहा है, कई दिनों से देख रहा है। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के रेप हो जाते हैं, तो अचानक रेप नहीं हो जाता। वो जो पड़ोसी है ना, वो घात लगाता है, ये बच्चा कब निकलता है घर से बाहर। माँ बाप इस बच्चे को लेकर कितने लापरवाह हैं। इसकी माँ बाहर नहीं आती है देखने के लिए कि मेरा बच्चा कहाँ है। बाप नहीं आता है, कोई ध्यान नहीं देता है। जब बच्चे खेल रहे होते हैं, किसी का ध्यान नहीं होता। तो जो बलात्कार करने वाला होता है ना, वो अपनी इच्छा को क्या कर रहा है? पाल रहा, अपनी अभिलाषा को पाल रहा, गर्भ में है वो। अब एक बच्चा, जब नवजात बच्चा एकदम से बाहर नहीं आता, एकदम से पैदा नहीं होता, उसे भी 9 महीने लगते हैं गर्भ में। एक बच्चे को उत्पन्न होने के लिए भी गर्भ में 9 महीने लगते हैं। तो पाप भी अचानक नहीं होता। पाप का जो गर्भ है वो है अभिलाषा। और पाप क्या होता है? अभिलाषा के गर्भ में पड़ रहा होता है, बढ़ रहा होता है, और तब वो अपने समय अनुसार बाहर आता है पाप निकलकर। चाहे वो हत्या का ले लो, झगड़ा करने का ले लो, बलात्कार करने का ले लो। आज जितने भी हम ये दंगे सुन रहे हैं, लड़ाई झगड़े सुन रहे हैं, इसके पीछे एक पूर्व योजना होती है, एक प्लानिंग होती है। हालेलुया। शैतान क्या करता है? आपके भीतर एक इच्छा है ना, उस इच्छा को वो देख लेता है,
जान लेता है, समझ लेता है, और वो इच्छा आपके भीतर पल रही होती है और उस इच्छा को वो लुभाता है, आपको धोखा देता है। हम देखते हैं इसका सबसे अच्छा जो उदाहरण है ना, वो उदाहरण है हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं और इसका पहला अध्याय। और जो शैतान है ना, हमारी अभिलाषा को क्या करता है, उकसाता है। वो हमें लालच देता है, हमें प्रलोभन देता है, और मनुष्य है ना स्वयं अपनी अभिलाषा की ओर खींचकर पाप में गिर जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? सो शैतान ने स्त्री को कैसे बहकाया हम देखते हैं। जब परमेश्वर ने सबसे पहला पुरुष यानी आदम और सबसे पहली स्त्री यानी हव्वा बनाई, तब हम देखते हैं उत्पत्ति किताब 3 अध्याय और उसका पहला पद। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हाँ, अब देखो परमेश्वर, अगर हम इससे पहले अगर हम देखें तो परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जितने भी पेड़ पौधे बनाए वो सब आदम के लिए बनाए और कहा सारे पेड़ों के फल खाओ, फूल लो, तुम सब अनाज लो, परंतु एक पेड़ के विषय में प्रभु ने मनुष्य को मना कर दिया था, भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष को। किसको? भले और बुरे ज्ञान को। प्रभु ने कहा इसमें से तुम कुछ भी मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे, नहीं तो तुम मर जाओगे। ऐसी बात परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा के रूप में बोला था, परंतु हम देखते हैं कि शैतान सर्प का रूप लेकर स्त्री के पास आता है और सबसे पहले वो उस बात की ओर आकर्षित करता है, उस अभिलाषा की ओर आकर्षित करता है और कहता है और कि तुम समय सब धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या कहा? कि सच है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें किसी वाटिका का वृक्ष का फल नहीं खाना है। आगे दूसरा पद। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। हाँ, वो कहती है हम सब खा सकते हैं, प्रभु ने कहा है, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है हाँ, कि ना तो तुम उसको खाना, ना तो तुम उसे खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हाँ, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। हाँ, अब देखो स्त्री क्या कह रही है, प्रभु की आज्ञा बता रही है कि प्रभु ने बोला है ना तो उसे छूना ना उसे खाना, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। परंतु सर्प देखो अब क्या कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है उस स्त्री को। और क्या धोखा देता है? वो कहती है प्रभु ने बोला है अगर तुम खाओगे तो तुम क्या हो जाओगे, मर जाओगे। परंतु यहां पर जो सर्प है ना वो धोखा दे रहा है। और क्या धोखा देता है? चौथे पद में वो कहता है, तब स्त्री ने सर्प से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। तुम निश्चय, गारंटी दे रहा है वो, कह रहा है कंफर्मेशन है, इस बात की पूरी गारंटी है, तुम खा के तो देखो नहीं मरोगे। अभी मैंने आपको क्या कहा कि शैतान आपसे पाप नहीं करा सकता, परंतु वो क्या देता है, आपको धोखा देता है, आपको प्रलोभन देता है, यानी लालच देता है वो, और तब आप अपनी अभिलाषा में फंसकर पाप करते हैं। हालेलुया। स्त्री के मुंह पर उसने जबरदस्ती वो फल नहीं खिलाया, वहां नहीं लिखा कि शैतान ने पाप कराया, या ये नहीं लिखा कि वो फल तोड़ा और स्त्री के मुंह में उसने डाल दिया ना, वहां तो वो केवल क्या कर रहा है, उसे धोखा दे रहा है बस। और क्या बोल रहा है चौथे पद में कि सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। पांचवा पद, वरन परमेश्वर आप जानता है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, हाँ, और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हाँ, तो क्या कहता है, वरन जब तुम खाओगे परमेश्वर ये जानता है कि तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हारी आंखें। अब देखो यहां पर भी शैतान
क्या कर रहा है? स्त्री को धोखा दे रहा है। परमेश्वर ने तो आदम और हव्वा की दोनों की आंखें पहले से ही खोली हुई थी। क्या खोली हुई थी उनकी आंखें? पहले से ही शारीरिक और आत्मिक आंखें। वो जानवर को देखते थे, पेड़ पौधों को देखते थे, सूरज चंद्रमा को देख रहे थे। और आत्मिक आंख क्या खुली हुई थी? परमेश्वर उनके सामने होता था, वो प्रभु को देख पाते थे। अदन की वाटिका में स्वर्गदूत परमेश्वर के साथ उतरते थे, वो स्वर्गदूतों को आमने सामने देखा करते थे। जैसे आज हम लोग आमने सामने देखते हैं ना एक दूसरे को, ऐसे ही अदन की वाटिका में आदम और हव्वा देखा करते थे। स्वर्गदूत अगर हमारे सामने आ जाएंगे ना तो हम उनका चेहरा नहीं देख सकते। हम परमेश्वर की क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति से निकल कर आ रहे हैं। हम अपने आंखों से उसको ढांक लेंगे, इतना तेज है। मालूम है क्यों? क्योंकि हम पाप से जन्मे हैं, पाप कर रहे हैं। परंतु आदम और हव्वा ऐसे ना थे। प्रभु का कितना ही भारी तेज था, वो जब खड़े हो जाते थे ना तो वो अपना चेहरा नहीं ढांकते थे, बल्कि प्रभु को निहारते थे वो सामने सामने, क्योंकि वो पाप से उनका जन्म नहीं हुआ था। हालेलुया। पाप क्या है आदम और हव्वा जानते भी नहीं थे। वचन में तो लिखा है परमेश्वर ने तो उन्हें अपने समान, अपने स्वरूप बनाया था। और जब आदम की वाटिका में प्रभु ने आदम को अपने समान, अपने स्वरूप में बनाया था, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर से थोड़ा ही कम थे, वो थोड़ा ही कम थे, यानी छोटे ईश्वर थे। और वो परमेश्वर को साक्षात्कार, उसके रूप को निहारते थे, उसको देखा करते थे। हालेलुया। परंतु आज अगर प्रभु आ जाएं या आज अगर स्वर्गदूत हमारे सामने हो तो हम उनके मुंह को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने तो पाप से जन्म लिया है, पाप ही हमारे भीतर बसा है, पाप ही हम करते आते हैं, पाप ही हमारे मन, हमारे विचारों में रहता है। इसलिए तो हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाते हैं। परंतु यहां पर शैतान ने क्या किया? स्त्री को धोखा दिया और कहा कि तुम निश्चय ना मरोगे। अब देखो शैतान क्या कर रहा है? जो सच्चाई है ना उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा है, धोखा दे रहा है। प्रभु ने बोला था तुम मर जाओगे, परंतु शैतान क्या कहता है? तुम नहीं मरोगे। प्रभु ने मरने के लिए जो बोला था वो आत्मिक मौत थी, शारीरिक मौत नहीं थी। प्रभु आत्मिक मौत के बारे में बोल रहे थे कि अगर तेरा और मेरा रिश्ता समाप्त हो गया ना तो फिर तू शरीर की मृत्यु को प्रकट होगा। आप सोचिए, प्रभु ने कभी नहीं चाहता था कि आदम की मौत हो, स्त्री की मौत हो, क्योंकि परमेश्वर के समान थे, वो स्वरूप में थे। परंतु जब आत्मिक मौत आई, यानी शैतान ने सबसे पहले आत्मिक मौत का बीज बोया, तो शारीरिक मौत भी आदम के जीवन पर आ गई। बाइबल बताती है आदम मालूम है 930 साल वर्ष जीवित रहा था। कितना? 930 साल जिंदा रहा था वो। आपको मालूम है आजकल भारत में हार्ट केस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी वो एक सेलिब्रिटी लड़का था, क्या 40 साल की उम्र में मर गया, हार्ट अटैक पड़ा। जवान जवान लड़के लड़कियों को इस समय हार्ट अटैक पड़ रहे हैं। 40-40 साल, 30-30 साल में लोग मर रहे हैं। हम जब छोटे हुआ करते थे तब ये हार्ट अटैक बीमारी हम बूढ़े लोगों में देखते थे, पिक्चरों में देखते थे कि हार्ट अटैक पड़ रहा है। हार्ट अटैक क्या होता है जानते ही नहीं थे, सुना ही नहीं था। ये होता था कि बुढ़े लोगों को पड़ता है, वो भी सभी को नहीं, परंतु अब तो कॉमन हो गया, बच्चों को भी हो रहा है, जवानों को भी हो रहा है। इसका मतलब हार्ट बड़ा कमजोर है ना। पर आप में से कोई हार्ट का एज बता सकता है कि हार्ट जो होता है आपके अंदर, जो हार्ट लगाया है परमेश्वर ने, उसका एज क्या होता है? कितनी वैलिडिटी होती है उस हार्ट की आपके अंदर? कोई बता सकता है? मैंने डिस्कवरी चैनल में एक प्रोग्राम देखता हूं, उसमें आता है ह्यूमन इनसाइड प्रोग्राम। उसमें बताया जाता है परमेश्वर की ओर से जब एक नवजात बच्चा हार्ट लेकर पैदा होता है ना, 1000 साल का हार्ट होता है उसका। 1000 साल तक वो धड़क सकता है, 1000 साल तक। परंतु हमारे पापों के चलते, हमारे खाने पीने के चलते और इस पॉल्यूशन के चलते हार्ट का जो एज है ना वो गिरता चला जाता है। परंतु परमेश्वर तो किसी को भी देता है ना तो 1000 साल का हार्ट देता है।
यानी पृथ्वी का आदमी 1000 साल तक जीवित रह सकता है। हालेलुया। कितने साल तक रह सकता है? जो प्रभु ने उसे ये एज दिया। और वचन में 6वीं आज्ञा ये है, यदि तू अपने माता पिता का आज्ञा माने, बोलिए, यदि तू अपने माता पिता का आज्ञा माने, तो वचन में लिखा है तू पृथ्वी पर बहुत जीवित रहेगा, बहुत दिनों तक जीवित रहेगा। ये लंबी आयु का आशीष होता है परमेश्वर का उन लोगों के लिए जो अपने माँ बाप के कहे में रहते हैं। यह आशीष होता है। हालेलुया। यानी बाइबल बताती है जो लोग अपने माँ बाप का कहा मानते हैं वो पृथ्वी पर बहुत साल तक जीवित रहते हैं। हालेलुया। कितना बड़ा आशीष है। इसलिए मेरा भविष्यवाणी हुआ मैं 100 साल तक जीवित रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा माना है। हालेलुया। 100 साल से भी ज्यादा। और मैं तो अच्छा खाने के प्रयास करता हूं, अपने हार्ट को और धड़काऊं। हालेलुया। ताकि मैं पृथ्वी पर ज्यादा दिन जीवित रहूं। क्यों रहूं? क्योंकि मैं परमेश्वर की सेवा कर सकूं। हालेलुया। और वो तो आगे प्रभु की इच्छा है, प्रभु की योजना है कब वो बुलाते हैं। परंतु मेरा मर्म यह है कि मैं प्रभु, मेरा शरीर बुढ़ापे में भी ऐसा ही चलता फिरता रहे बिना किसी सहारे के, और मैं ऐसे ही चलता फिरता रहूं और प्रभु का वचन देता रहूं, संदेश देता रहूं। हालेलुया। सो प्रभु ने आपको इतना बड़ा हार्ट दिया है। तो परमेश्वर के बीच में और मनुष्य के बीच में शैतान आत्मिक मृत्यु को लेकर आया, क्योंकि वो जानता था आत्मिक मौत हो जाएगी ना तो शारीरिक मौत अपने आप शुरू हो जाएगी, सिलसिला शुरू हो जाएगा। परंतु शैतान स्त्री से आत्मिक मौत के विषय में बात नहीं कर रहा था, वो तो बात कर रहा था शारीरिक मौत के बारे में। और लिखा है जब उसने पाप किया ना तो उसकी जान ही नहीं निकली, मरी नहीं, प्राण ही नहीं निकला। शैतान ने कहा देखा प्रभु झूठ बोल रहा था, तुम मर जाओगे, तू मरी? कहती है मैं मरी तो नहीं, मैं तो जिंदा हूं, मेरी धड़कन चल रही है, मेरी सांस आ रही है। वो कहता देखा परमेश्वर ने झूठ बोला। स्त्री भी विचार करने लगी परमेश्वर झूठ बोलता है, भला हुआ शैतान का, कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी ज्ञान की बात बताई उसने कि तू नहीं मरेगी, और वो नहीं मरी। हालेलुया। और लिखा है आगे 5वें पद में कि जब उसने फल खाया तो उसकी आंखें खुल गईं। अभी मैंने आपको बताया था कि आंखें भी खुल गईं। और लिखा है और भले और बुरे ज्ञान को पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या हो जाओगे? परमेश्वर के बराबर। परंतु बाइबल बताती है परमेश्वर ने तो मनुष्य को पहले ही अपने तुल्य बना दिया था। हालेलुया। अरे प्रभु के लिए तालियां नहीं बजाएंगे? प्रभु हमारा स्वामी, हमारा नाथ नहीं, हमारा पिता है। और परमेश्वर ने पहले से ही अपने लोगों को, अपनी आदम और हव्वा को प्रभु ने क्या बनाया था? अपने समान। कैसे बनाया? अपने समान। बोलिए अपने समान, अपने स्वरूप में, यानी अपनी हूबहू इमेज में। हम कैसे दिखाई देते हैं? एक सर है बोलो, या 10 सर हैं तुम्हारे? तो परमेश्वर का भी एक सर है। आपके 2 हाथ हैं तो परमेश्वर के भी 2 हाथ हैं। आपके 2 पैर हैं तो परमेश्वर के भी 2 पैर हैं। प्रभु बिल्कुल हूबहू हमारे जैसा दिखता है। लिखा है अपने स्वरूप में। अच्छा, मेरा बड़ा बेटा आएगा तो आप उसे देखकर पहचान जाओगे कि ये भैया जी का बेटा है? बोलो। अगर कोई छोटा सा लड़का आ जाए, काला भुजंग, हबशी की तरह, बाल भी घुंघराले घुंघराले हो, और मेरी कमर से पहले पहले वो खत्म हो जाए यहीं पे, और मेरा जवान लड़का हो, मैं कहूँ मेरा लड़का है ये, आप बिलीव करोगे? विश्वास करोगे? करोगे विश्वास? क्यों नहीं करोगे? मेरी तरह दिखाई नहीं दे रहा। मानसी चकरा गई, भैया क्या कह रहे हैं? हालेलुया। तो
उसका रंग रूप मेरी तरह नहीं होगा, उसका कद काठी मेरी तरह नहीं होगा, लंबाई चौड़ाई मेरी तरह नहीं होगी। आज मेरा बड़ा लड़का मेरे से भी लंबा है, छोटा वाला भी मेरी लंबाई को पार करने वाला है, मेरी बिटिया भी लंबी है, हालेलुया। मेरे तीनों बच्चे जो हैं मेरी लंबाई को पार करके जाएंगे। मेरा रंग रूप उनमें जाहिर होता है, मेरी आदतें उनमें मिलती हैं। तो क्या है वो? मेरी इमेज मेरी तरह दिखाई देते हैं, हालेलुया। मेरी सी आदतें हैं उनमें। सो परमेश्वर ने हमें ऐसा ही बनाया है, अपने समान, अपने स्वरूप में, हालेलुया। कैसा है परमेश्वर? आप कैसा है? बोलते हैं ना वो निराकार है, नहीं, बाइबल बताती है, लोग बोलते हैं ना वो निराकार है, नहीं, बाइबल बताती है उसका आकार है। और आकार कैसा है? हमारे समान। अरे तालियां नहीं बजाओगे? इतना अच्छा लग रहा है मुझे बोलते हुए। मैं अपने पिता के समान हूं। पिता ने मुझे अपने समान बनाया, अपने स्वरूप में बनाया। और शैतान यही तो धोखा देता। आप सुन भी रहे हो, मुझे तो इतनी शांति मिल रही है बोलते हुए, ताली बजाने का मन कर रहा है, और आप यूं अपने समान, अपने स्वरूप में। और क्योंकि शैतान आपकी बगल में बैठा है और वो आपको विचार देता है, पागल है तो उसके समान नहीं है। अरे शैतान ने तो परमेश्वर की बात को झुठला दिया, मैं मात्र एक पास्टर की बात को क्यों नहीं झुठलाएगा वो, हालेलुया। वो आपके बगल के पास बैठ के कानों में फुसफुसाता है, तू उसके समान नहीं है बिल्कुल भी, तू उसके स्वरूप में भी नहीं दिखाई देता है या नहीं दिखाई देती है, तो ऐसा है ही नहीं। वो विचार देता है, आपको कभी दिखाई नहीं देगा। शैतान कभी भी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारता, वो कभी आपको दिखाई नहीं देगा, हालेलुया। शैतान जिस दिन आपको दिखाई दे जाएगा ना, इस संडे तूने चर्च नहीं जाना है, आप जरूर आओगे। अब तो तू दिखाई दिया है, अब तो मैं प्रार्थना करवाऊंगी, अब तो मैं प्रार्थना करवाऊंगी भैया जी से, और मेरे घर में दीदी जी आती हैं, फलाना भाई आता, उनसे भी कराऊंगी, उपवास भी रखूंगी, तू दिखाई दे गया है, हालेलुया। वैसी बेवकूफी नहीं करेगा आपको रोकने के लिए। वो आपको रोकने के लिए क्या करेगा? आपके पति का इस्तेमाल करेगा। पतियों को रोकने के लिए पत्नी का इस्तेमाल करेगा। दोनों पति पत्नियों को रोकने के लिए परिवार के लोगों का, रिश्तेदारों का, समाज का, गली मोहल्ले का, उनका इस्तेमाल करेगा। और वह कहेगा, हे पागल हो गई है, अपने बाप को छोड़ के तो दूसरे के बाप को ईश्वर मान रही है, हालेलुया। परंतु हम तो उस बाप को मान रहे हैं जिस बाप ने चांद बनाया है, जिस बाप ने सूरज बनाया है। बाइबल में लिखा है, और पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, अथाह गहरे में थी, और परमेश्वर का आत्मा पृथ्वी पर मंडलाता था। और परमेश्वर ने पृथ्वी को देखा और कहा, उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हम सृष्टिकर्ता की आराधना और सेवा करते हैं। वो तो जन्म जाति हमारा बाप है, हालेलुया। परंतु शैतान दूसरे लोगों को, पड़ोसियों को ये विचार देता है कि तुम अपने बाप को छोड़ के दूसरे के बाप को मानने लग गए। मालूम है क्यों? शैतान ने आज धर्म बना दिए हैं, जातियां बना दी हैं। प्रभु ने कभी कोई जाति का निर्माण ही नहीं किया, प्रभु ने कभी कोई धर्म का निर्माण ही नहीं किया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने वहां ये नहीं कहा कि मैं ईसाइयों का परमेश्वर हूं, वहां पे ये लिखा है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या लिखा है? वहां ये नहीं लिखा कि परमेश्वर ने क्रिश्चियन से, ईसाइयों से प्यार किया, ना, लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास लाए वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परंतु आज शैतान क्या करता है? मनुष्य को जातियों में और धर्मों में बांट रहा है। और आज इस संसार में सबसे ज्यादा अगर झगड़े हैं ना, लड़ाई झगड़े हैं, तो वो जातियों धर्मों के ऊपर हो रहे हैं। आज अगर हमारा देश
अंग्रेज़ों ने कहा था ये भारत सोने की चिड़िया है, वाकई सोने की चिड़िया है हमारा भारत। अगर हमारा भारत अगर सबसे ज़्यादा पीछे पिछड़ रहा है ना, तो सिर्फ धर्म और जात को लेकर पिछड़ रहा है। जिस दिन हमारा भारत, हमारे देश के लोग, हमारे मंत्री संतरी ये सब समझ जाएं कि हमें धर्मों पे लड़ाई नहीं करनी है, जातियों पे लड़ाई नहीं करनी है, मैं कहता हूँ वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल कंट्री हमारा भारत होगा। सबसे आगे चला जाएगा हमारा भारत। ये वास्तव में सोने की चिड़िया है। हालेलुया। शैतान ने क्या कहा? अभी मेरा धर्म और जाति के विषय में प्रचार करना नहीं है, परंतु अभी हमारा जो विषय है वो ये है कि शैतान किस प्रकार से क्या करता है? धोखा दे रहा है। क्या करता है? और 6वें पद में देखते हैं, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा हाँ, और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया। हाँ, यहाँ पर देखो क्या लिखा है 6वें पद में, तब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाव है। अब देखो, जो जो शैतान ने बताया था ना, पाप की अभिलाषा स्त्री में पलती चली गई। अब पाप उसके गर्भ में पल रहा है। अब ये एक बार भी नहीं हुआ होगा। मैं भले ही वहां नहीं था, परंतु पवित्र आत्मा मुझे इस समय बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, मुझे सिखा रहे हैं। देखो पवित्र आत्मा कितने अद्भुत हैं। हजारों साल पहले ये घटनाएं, जिस समय कोई भी मनुष्य नहीं था, परंतु परमेश्वर थे। और परमेश्वर मुझे बता रहे हैं इस समय कि उस समय क्या हुआ कि शैतान एक बार नहीं आया। हम ज़्यादातर लोग हम समझते हैं कि एक ही बात का एक कन्वर्सेशन, एक ही बात हुई, 5 मिनट में ही स्त्री ने कर लिया। नहीं, शैतान आता रहा और स्त्री को बहकाता रहा, लगातार पाप के लिए प्रेरित करता रहा, बोलता रहा। और स्त्री ने ये बात ना कभी आदम के सामने रखी और ना परमेश्वर को बताई, जबकि परमेश्वर जानते थे कि शैतान आ रहा है इसके पास, परंतु परमेश्वर ने कभी नहीं पूछा। हालेलुया। परंतु स्त्री को लगातार वो बहकाता रहा, उस पाप के लिए बहकाता रहा, और इच्छा उसके भीतर पनपती रही। और यहाँ पर कम शब्दों में तो ये बात को लिखा है, परंतु लिखा है स्त्री ने देखा कि फल खाने में क्या है? अच्छा है और देखने में मनभाव है। यानी अभिलाषा अब उसकी गर्भ में गर्भवती होने लग गई, और लिखा है बुद्धि देने चाहने योग्य है। अब गर्भवती हो रही है, और लिखा है और उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी खिलाया। यानी अब जो इच्छा गर्भवती होती है और पाप को जन्म देती है, और पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। यानी उस स्त्री के भीतर वो इच्छा गर्भवती हो रही थी, और उसने क्या किया? पाप किया। पाप कब किया? जब उसने फल तोड़ा और उसे खाया, और अपने पति को भी क्या किया? खिला दिया। यानी तब उसने वो पाप किया। इतने दिनों से वो शैतान की बातें सुनती आ रही थी, तभी शैतान ने उसके मन में काम किया और उसको पाप के लिए उकसा दिया। हालेलुया। हमारे बुजुर्ग लोग एक कहावत बोलते, बड़ी अच्छी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। बोलते हैं ना। मालूम है इस समय जितने भी हमारे यूथ हैं, चर्च के जवान लड़के लड़कियां और दूसरे आजकल के जवान लड़के लड़कियां, वो पाप क्यों कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा बलात्कार हो रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि ये जो मोबाइल है ना आपके हाथों में, इसमें खाली बैठे आप रहते हो, इसमें लगे रहते हो। इसमें अच्छी चीज़ें भी हैं और गलत चीज़ें भी हैं, परंतु जब आप गलत चीज़ें देख रहे हो तो खाली दिमाग शैतान का घर। शैतान बार बार उस पाप के लिए आपको उकसाता है, फल खाने के लिए बोलता है। तभी हमारे देश में पहले इतने बलात्कार नहीं होते थे जितने अब हो गए हैं। इस बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। क्यों? ये सारी मोबाइल की देन है। मोबाइल में अलग अलग गलत चीज़ें मिलती हैं, मोबाइल में गलत गलत वेबसाइट होती है जो आसानी से आपको पाप के लिए उकसा देती है, और शैतान का एक बड़ा इंस्ट्रूमेंट आपके हाथों में आ जा गया है।
आज इस इंस्ट्रूमेंट को आप परमेश्वर की महिमा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पाप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो टेक्नोलॉजी है, किस तरह आप उसका उपयोग करेंगे ये परमेश्वर देख रहे हैं। और जब आप इसको देखते हैं, एक बार मेरे एक चर्च की लड़की ने मेरे पास आई और उसने मुझे बोला, भैया मैं रात के समय अचानक फेसबुक देख रही थी, फेसबुक देखते देखते एक गंदा वीडियो आ गया और मैं उसको देखने लग गई। अचानक मेरा मन हुआ कि मैं इस वीडियो को देखूं, इस वीडियो में है क्या। कह रहे मैंने उस वीडियो को देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अडल्ट्री का था और उसमें दिखाया गया कि ससुर और बहू आपस में कर रहे हैं व्यभिचार। उसने मुझे बताया, फिर उसने दूसरा वीडियो देखा जो उसके लिंक में था, तीसरा वीडियो देखा। कह रही मैं 4 बजे तक वीडियो देखती रही और उसके बाद दूसरी रात मैं जब सोई तो मुझे सबके इंतज़ार था कि परिवार के लगा कब सोएंगे, और जैसे ही सोए मैं फिर पूरी रात वो वीडियो देखती रही। 4:30-5 बजे तक मैं वीडियो देखती रही और कह रही मेरी ये आदत बन गई, मैं लगातार वो वीडियो देखती। और फिर उसके साथ की मैं साइडें सर्च करने लग गई गूगल पे, कहाँ कहाँ ये मूवियाँ दिखती हैं, मिलती हैं, देखी जा सकती हैं। और कह रही मैं रात भर देखा करती। और उस लड़की ने मुझे सारी बातें बताई। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, ये शैतान ने तेरे ऊपर बंधुआई डाली है, तेरे पे बंधन डाला है ताकि तू परमेश्वर से अलग हो जाए। उस लड़की का प्रार्थना का जीवन समाप्त हो गया, उस लड़की का सेवा का जीवन समाप्त हो गया। फिर मैंने उस लड़की के लिए जब प्रार्थना किया, उसके ऊपर से उस बंधन को तोड़ा और इस दुष्ट आत्मा को बांधा, तब मैंने उस लड़की से कुछ दिन बाद पूछा, मैंने कहा बेटा अब आ रहे हैं वो विचार, अब तू देख पा रही है पिक्चरें? कह रही नहीं भैया, जब से आपने प्रार्थना किया है ना, मेरा वीडियो देखने का मन नहीं करता है। हालेलुया। शैतान लगातार अभिलाषा दे रहा था और उसे पाप के लिए उकसा रहा था, क्योंकि वो ये जानता था जब ये पाप में गिरेगी तो इसका संबंध जो है ना परमेश्वर से अपने आप समाप्त हो जाएगा। हालेलुया। सो आज हमारे भारत में इतने ज़्यादा लड़के लड़कियां ये रेप हो रही है, रेप चल रहे हैं, वो इसी कारण से चल रहा है क्योंकि आपको लगातार अपने मन की चौकसी करनी है, 24 घंटे चौकसी करनी है। मेरा मन इस समय क्या सोच रहा है। कल रात को एक पास्टर का फोन आता है मेरे पास से, छिंदवाड़ा से। वो मुझे बोलता है भैया मेरे को अडल्ट्री के बहुत विचार आते हैं, मैं लगातार आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब में काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, मैं लगातार आपके वीडियो देख रहा हूँ, मुझे अडल्ट्री के बहुत विचार आते हैं, मैं क्या करूँ। मैं शैतान को बांध रहा हूँ, उपवास कर रहा हूँ, प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा। मैंने उनसे कहा परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद ने कहा मैंने तेरा वचन अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूँ। मैंने कहा आप बस प्रभु के वचन को अपने जीवन से सींचो, रात दिन परमेश्वर का वचन पढ़ो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो। मैंने कहा पाप से आप अपने आप ऑटोमेटिकल अलग हो जाओगे। हालेलुया। जब आप अपने दिमाग को परमेश्वर के वचन से भरोगे, अपनी आत्मा को सींचोगे परमेश्वर के वचन को, अपने भावनाओं को सींचोगे जो परमेश्वर के वचन से, तब आप पाप से पूरी तरह अलग हो जाओगे। और फिर मैंने उस पास्टर के लिए प्रार्थना किया और बाद में उसका फ़ोन आया, तब से अब उसको फ़र्क होता जा रहा है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी अगर ये बातें चल रही हैं तो लगातार आप प्रभु के वचन में बने रहें। आप बाइबल पढ़ने की आदत डालें, परमेश्वर का वचन पढ़ने की आदत डालें, परमेश्वर का वचन सुनने की आदत डालें। खाली जब बैठे होते हैं अपने घर में आराधना को बजाएं, आराधना सुने, आराधना करें और प्रार्थना करें। मैं आपको प्रभु में 100% गारंटी देता हूं पाप आपके जीवन से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप रात दिन प्रभु की उपस्थिति में चल रहे होंगे। हालेलुया।